जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज डे 6 का सत्संग हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक में से शुरू कर रहे हैं। संगत जी, हमने अभी तक जाना कि परमहंस योगानंद जी को ईश्वर प्राप्ति की कितनी ज़्यादा इच्छा थी और अपने गुरु से मिलने की इच्छा के कारण वो हिमालय के पर्वत की यात्रा करने के लिए चले गए और उन्होंने अपने मित्र के साथ ये योजना बनाई और अपने भाई को बिना बताए ही वो यहाँ के लिए चले गए। और किस तरह से उनको मार्ग में मुश्किलें आई, किस तरह से ये सब सत्संग आपने डे 5 के सत्संग में संगत जी सुना होगा। अगर आपने ये सत्संग नहीं सुना है तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से शुरू करें और लाइन वाइज सत्संग सुने संगत जी, तभी आपको बहुत अच्छे से सत्संग समझ में आएगा। संगत जी, अब यहाँ पर परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि उनको अब यहाँ हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त लगता है और उन्होंने सदियों से अनेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली। उन्होंने कहा कि वो पहले ही ट्रेन में बैठ गए थे, जबकि उनके मित्र अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही थे। इतने में एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। उन्हें बताया कि वह अवांछित प्रतिपालक उनको पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उनके सारे पैसे उन्होंने ले लिए। उसने उनको बताया कि उनको उनके बड़े भाई के यहाँ आने तक रोकना उनका कर्तव्य है। यह सोचकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो और अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने उनको एक हत्यारे की खोज के बारे में बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही वो एक हत्यारे की खोज में गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उनको यह आदेश था कि उस हत्यारे को उन्होंने जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। उसके बारे में उनको सिर्फ इतना ही ज्ञात था कि वो तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए साधु बनकर यहाँ घूम रहा है। और अपने सामने ही थोड़ी ही दूरी पर जब उन्होंने देखा कि एक आकृति जो उन्होंने ऐसी देखी कि जैसे कि अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी, तब उनको लगा कि यही वो हत्यारा है। उन्होंने जब उससे आदेश दिया तो वो नहीं रुका, तो उसको पकड़ने के लिए जब वो दौड़े तो उनके पीछे पहुंचकर उन्होंने पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया और उनका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से पूर्णतः अलग हो गया। उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि किसी भी आवाज़ को निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी तेज़ी से भागता ही चलता रहा। जब वो लपक कर उनके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा कि जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आघात लगा कि उन्होंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया। वो उस संत के चरणों में लेट गए और बहुत ज़्यादा क्षमा याचना करने लगे और तेज़ी से निकलते हुए खून की धारा को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी का उन्हें कपड़ा भी दिया। तो आगे से उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी, जाओ और पश्चाताप मत करो। उन्होंने अपनी लटकती हुई भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और कहा, परम प्रिय जगत माता मेरी देखभाल कर रही है। और चमत्कार वहीं हुआ कि वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। फिर आगे वो पुलिस वाला कहता है कि उस संत ने उनको कहा कि तुम 3 दिन बाद मुझे इसी पेड़ के नीचे आकर मिलना। जब तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ देखोगे तब तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं रहेगा। और वो जब अपने सहयोगी के साथ उन संत को देखने गए तो उन्होंने उनकी बाह का निरीक्षण किया और वहाँ पर ना तो कोई घाव था, ना ही कोई चोट थी, ना ही उसका कोई लक्षण था। और उन संत ने उनको कहा कि मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। और उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करते हुए उनको आशीर्वाद भी दिया।
उनको लगता है कि उनकी पवित्रता से उनका जीवन भी उन्नत हो गया। इस तरह उस अफसर ने उनको कथा सुनाई और अपने अनुभव को उनको बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये चमत्कार समाचार पत्र में भी छपा था, जिसकी कतरन उन्होंने उनको दी। अब अमर और उनको बहुत ज़्यादा खेद हुआ कि वो ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने उन पर अत्याचार किए हुए व्यक्ति को भी ईसा मसीह की तरह क्षमा कर दिया। उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से भले ही आर्थिक दृष्टि से गरीब हो गया हो, परंतु दैवी संपदा का अक्षय भंडार अभी भी उसके पास है। परमहंस योगानंद जी ने उस पुलिस अधिकारी का वहाँ पर धन्यवाद किया कि उन्होंने उनको ये कथा सुनाई। उन्होंने सोचा कि इस पुलिस अधिकारी को अनायास ही दर्शन हो गए और आत्मज्ञानी संत के दर्शन हुए, जबकि हमारी उत्कट इच्छा के बावजूद भी सिद्ध पुरुष के चरणों में पहुंचने की बजाय हम एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि हिमालय के कितने निकट, परंतु फिर भी हम बंधन में हैं और कितने दूर हैं। उन्होंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए दुगने उत्साह से उनका मन जोर मार रहा है, और उन्होंने कहा कि अवसर मिलते ही हम यहाँ से खिसक चलेंगे। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तब अमर उनको प्रोत्साहन देने के लिए मुस्कुराया, परंतु जैसे ही उनके हाथ से पैसों को छीन लिया गया तो उनको लगा कि इस खतरनाक जंगल में हम पैदल कैसे चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि हम बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद वहां पहुंचे और अमर ने मुक्ति के आनंद में अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु परमहंस योगानंद जी को इस पुण्य मिलन में कोई भी रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा कि अनंत को मुझसे कठोर उल्हाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उनके भाई अनंत दा उनको समझाते हैं, मैं केवल तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार बनारस वापस चलो और एक विशिष्ट संत से मिल लो। वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए जब तुम दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओगे, उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज के लिए पुनः वापस अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हो। उनकी इस बातचीत के बीच में अमर उनको कहते हैं कि उनका कोई भी दोबारा इरादा नहीं है उनके साथ हरिद्वार जाने का, परंतु उनको विश्वास था कि वो अपने गुरु की खोज का कभी भी परित्याग नहीं करेंगे। उनकी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। उनके भाई अनंतदा ने उनके लिए पहले से ही एक रचना रच रखी थी। बताते हैं कि उनके भाई हरिद्वार में उनसे मिलने से पहले बनारस में उतर गए थे और वहाँ उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर उनको उनसे उपदेश दिलवाने की व्यवस्था कर ली थी। फिर वो कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। उन्होंने वहाँ पूछा कि श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भागा हूँ। उन्होंने अपने भाई को बहुत जिज्ञासा से ये प्रश्न पूछा और उनके भाई ने उनको बताया कि तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर वापस नहीं आया। मैं अगले ही दिन सुबह उनके घर गया और वहाँ निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला, और जब मुझे वो टाइम टेबल मिला तब मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग कहाँ हो। उन्होंने अमर के पिता को ये बातें कहते हुए सुन लिया था कि उनका बेटा स्कूल जाने के लिए उनके साथ गाड़ी में नहीं आएगा क्योंकि वो गायब हो गया है। फिर उनके पिताजी को किसी ने बताया कि उनका बेटा और 2 अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन से एक गाड़ी में कहीं चढ़कर गए हैं। इसी तरह उनको भी 3 सूत्र मिल गए कि टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा ने इस तरीके से सारी चीज़ों से उनको खोज निकाला, और जब वो जतिन दा से मिलते हैं तो उनसे सारी बातें उगलवा लेते हैं। और वहाँ पर जतिन दा ने उनको बताया कि वो इस बात से डर गए थे कि अगर
मुकुंद जैसे कह रहे हैं कि हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठेंगे। तो उन्होंने सोचा अगर ऐसा ना हुआ तो कि वो हमारे योग बल से अगर अपना स्वभाव नहीं बदले तो क्या वो एक घरेलू बिल्लियों जैसा हमारे साथ आचरण करेंगे। इस बात से डर कर वो वहाँ से भाग गए थे। जब जतिन दा के अदृश्य हो जाने के कारण उनको जो क्रोध था वो हंसी में बदल गया। उन्होंने सोचा कि जतिन दा इसलिए गायब हुए थे। तो परमहंस योगानंद जी को एक बहुत ज़्यादा हंसी की अनुभूति हुई। उनको ये सुनकर खुशी हुई कि जतिन दा विश्वासघात के उद्देश्य से नहीं बल्कि आत्मरक्षा के कारण वहाँ से भागे थे। कोलकाता में घर पहुँचने पर उनके पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से उनसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक वो अपने पाँव पर अंकुश लगा कर रखें। पर आने पर उनके पिताजी ने उनके लिए उनके घर पर रोज़ केवलानंद जी जो एक संत थे उनके आने की व्यवस्था कर दी। उनके पिताजी को ये आशा थी कि ये उनके मन से आध्यात्मिक पिपासा को निकाल देंगे और उनका मन शांत कर देंगे। पर यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ। जो ये नए शिक्षक उनकी ज़िंदगी में आए थे उन्होंने उनकी ईश्वर आकांक्षा के अंगारों को और ज़्यादा हवा दे दी थी और उनके पिताजी को ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उनको ये पता नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहिड़ी महाशय जी के ही उन्नत शिष्य थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली हुई थी। एक बार वो परमहंस जी के अनुरोध करने पर लाहिड़ी महाशय जी के साथ बिताए हुए अपने जीवन के बारे में उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय जी के वो पास रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। उन्होंने बताया कि नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे और लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वो अपने शिष्यों को एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे। लाहिड़ी महाशय जी कहते थे कि शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे कि जब वो शरीर में नहीं रहेंगे तब यही कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। वो कहते थे अपने शिष्यों को कि क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ जिसकी शक्ति इसके अभ्यास में निहित है। केवलानंद जी इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त करते हैं कि मैं भी ये बात मानता हूँ कि ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली साधन यह है। एक दिन वो कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय जी ने उनके उपस्थिति में ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार उनके सामने किया। उन्होंने वो कहानी परमहंस योगानंद जी को सुनाई। संगत जी अब आगे का सत्संग मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। संगत जी अभी इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपके पास भी संगत के साथ शेयर करने के लिए आपका कोई सत्संग है संगत जी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है संगत जी, वहाँ पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।